अस्सलाम वालेकुम। ये डमी सा फाइल मैनेजर मैंने एक बना लिया है। जो हमने इधर एक स्ट्रक्चर बनाया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का। लेकिन डिज़ाइन से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है इसकी फंक्शनैलिटी से। हमने इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह करनी है वो देखना है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक HTML की फ़ाइल बनाई थी इसके डिज़ाइन के लिए। अब इसमें देख लें कि चीज़ें कोई मिस है। हाँ, फ़र्ज़ करो ये फ़ाइल है ना, तो फ़ाइल के साथ एक डिलीट का आइकन आना चाहिए। डिलीट को हम क्लिक करें तो वो फ़ाइल डिलीट हो जाए। और जब इसके ऊपर हम माउस लेके जाएंगे तो जिस तरह ये होवर आता है ना, हैंड आइकन आता है, इसी तरह का इस पे भी आना चाहिए। क्रिएट फाइल इस पे भी आना चाहिए। और जब हम क्रिएट फोल्डर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कम से कम एक चीज़ रिक्वायर है वो है कि फ़ोल्डर का नाम हमने देना है। जैसे ही हम क्रिएट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, कोई इनपुट बॉक्स आए जिसमें हम फ़ोल्डर का नाम दें, और इसी लोकेशन पे वो हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दें। इसी तरह ही क्रिएट फाइल है, जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो फिर एक पॉपअप वगैरह खुले जिसमें हम फाइल का नाम दें, और वो फाइल भी इसी तरह इस लिस्ट के साथ जाके ऐड हो जाए। और ये वाली जो इसका काम ये है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, ये वाला हैंड आइकन आ रहा है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये मेन डायरेक्टरी में चला जाएगा। फिर जब इस फोल्डर को क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी हैंड आइकन आना चाहिए, तो ये फ़ोल्डर खुल जाएगा और उस फ़ोल्डर के अंदर वाली जो फाइलें हैं वो इधर लिस्ट हो जाएंगी, उसके अंदर जो फ़ोल्डर हैं वो इधर लिस्ट हो जाएंगे, और जो मेन फ़ोल्डर हमने अभी क्लिक किया है वो इधर आ जाएगा। ये इस तरह इसकी फंक्शनैलिटी हो। और फिर फाइल अपलोड पे जब हम इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो हैंड आइकन आ रहा होगा। फिर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा जिधर से हम अपनी फाइलें सिलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में से। और जैसे ही हम एक फ़ाइल सिलेक्ट करेंगे, वो अपलोड होके इधर आ जाएगी। जो भी करंट फ़ोल्डर सिलेक्टेड है वो उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक होगा। चलो इसको अब हम मैनेज करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसकी स्टाइल बनाई थी, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब चीज़ें देखते हैं जो मिस है ना, वो हम इसमें कवर कर लें। क्रिएट फ़ोल्डर के ऊपर हमने कहा था कि हैंड का आइकन आना चाहिए, तो उसको मैं जैसे ही एंकर के टैग के अंदर रखूँगा, वो हैंड आइकन खुद ही बन जाता है उसका। इसको href का ये एक लाज़मी है जो उसको हम पॉइंट करते हैं। बस इस तरह हमने इन तीनों के ऊपर ये क्रिएट फाइल के साथ भी हमने कर देना है। तो इसको मैं उठा के ये एंकर मैंने क्लोज किया, इसको भी ऐसे ही। ये देखिए ये आ गया, इसके ऊपर हैंड का आइकन आ गया, लेकिन ये जो अंडरस्कोर आ रहा है ना, इसे हम ख़त्म कर देते हैं। और ये ब्लू भी हो गया है, ये ब्लू वाला भी कलर ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है? टॉप बटन्स है। बल्कि हम इसके लिए एक जेनेरिक स्टाइल लिख लेते हैं, जिस तरह जो एंकर है ना, एंकर के लिए मैं करूँ, कलर इसका क्या होना चाहिए? ब्लैक। अच्छा, कलर ब्लैक हो गया। और टेक्स्ट, बस ये चीज़ चाहिए। अब इसके ऊपर हमारा हैंड का आइकन भी आ रहा है, और जो डिफ़ॉल्ट उसका एंकर का वो था ना, वो ख़त्म हो गया।
इसके ऊपर अभी मैं क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ भी शो नहीं होता, क्योंकि हमने कोई एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं किया हुआ। इसके ऊपर भी हैंड आइकन हमने लगाने, क्योंकि जैसे ही हम इसको क्लिक किया करेंगे ना, इसको, इस फ़ोल्डर को, तो ये फ़ोल्डर, करंट फ़ोल्डर खुल जाया करेगा और उसकी अपनी फाइलें इधर लिस्ट हो जाया करेंगी। तो इसके ऊपर भी हम हैंड का आइकन लगा देते हैं, सबसे लास्ट वाला। इसके अंदर लगा हुआ है लेकिन href नहीं लिखा हुआ। ये आ गया हैंड का आइकन। सबसे पहला काम हम करना है जो वो है लिस्टिंग, और ये वाला जो काम है ये डायनेमिक करना है। तो इसको मैं करता हूँ सबसे पहले। ये वाला सेक्शन हमने डायनेमिक करना है। उसका मतलब ये है कि इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। इसके ऊपर हमने लूप लगाना है। सबसे पहले वो किधर खड़ा है, होम डायरेक्टरी के अंदर। तो जो फाइलें हमने गेट करनी है ना, वो इस वाली डायरेक्टरी के अंदर से गेट करनी है हमेशा। हमारा फाइल मैनेजर सिर्फ इस वाली डायरेक्टरी में काम करेगा। तो इस वाली डायरेक्टरी के अंदर से हमने ये वाली फाइलें लिस्ट करवाते हैं। चलो, तो सबसे पहला काम है हमारा ये लिस्टिंग, ये वाली लिस्टिंग डायनेमिक करनी है। तो इसमें से फ़िलहाल के लिए मैं 2 चीज़ें रहने देता हूँ, एक फ़ोल्डर वाला और एक फ़ाइल वाला। बाकी मैं दोनों उड़ा रहा हूँ, ये उड़ा दिया और एक फ़ाइल वाला उड़ा दिया। सबसे पहले तो मुझे ये कोड सारा कॉपी करके अपने PHP के फाइल के अंदर रखना है। ठीक है, अब PHP की फाइल हम खोलते हैं, बैक जाते हैं इधर से। ये वाली जो PHP की फाइल है इसके अंदर, अब बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ कितने हमारे पास, एक फ़ोल्डर और एक फाइल है। तो जैसे ही हम इसको डायनामिक करेंगे तो ये स्टैटिक काम खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज़ें लिस्ट होगी। इधर मैं एक और फ़ोल्डर भी बना देता हूँ, टेस्टिंग के नाम से बनाएंगे। ठीक है, एक फाइल है, अब 2 फ़ोल्डर हैं। इनको हमने डायनामिक शो करवाना है इस वाली जगह पे। ये वाला सेक्शन डायनामिक होगा हमारा। चलें, अच्छा, सबसे पहले लिस्टिंग स्टाइल को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसको फ़िलहाल के लिए मैं ये वाली रो भी मिनिमाइज़ कर दी, ये वाली भी कर दी, और ये वाला हमने डायनामिक करना है। फाइल हैंडलिंग के लिए हमने जो कोड बनाया था लास्ट लेक्चर में वो ये है, और ये वाला मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ, फाइल मैनेजर में जाते हैं अपने, और इसको हम PHP में लिखते हैं। ठीक हो गया, और ये है हमारा होम से हमने सेट करना है। हमारी डायरेक्टरी है होम, डायरेक्टरी मेन है हमारी होम। होम से हम गेट करेंगे और सारी फाइलें अभी इसके अंदर आएंगी। चले इसको पहले चेक करते हैं कि ये शो करवाता भी है कि नहीं। ये आ गया फोल्डर टेस्टिंग, और फोल्डर ABC और टेक्स्ट आ गया है। ये जिस तरह ये इधर है ABC और टेस्ट और फाइल, ये चीज़ें इधर आ गई। अब ये तीनों चीज़ें हमने इधर डायनेमिक करनी है। अच्छा, ये वाला लूप हम इधर इधर से हम इसको उठाते हैं, ये फाइलें गेट कर रहा है, और इधर से आके हम नीचे आए, जिधर ये लूप चलाना है वो है ये। क्योंकि सबसे पहले हमने
PHP का टैग इधर लिखना है, क्योंकि PHP का कोड शो करवाने के लिए हमें PHP का टैग लाजमी लिखना होता है। जो फाइलें ऊपर हमने गेट की है ना, वो इसके अंदर आ रही होंगी। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये स्टैटिक है। अच्छा, अब हमने इसको किस तरह मैनेज करना है? जब डायरेक्टरी होगी तो ये फोल्डर वाली लाइन हमने शो करवानी है, और एल्स में हमने शो करवाना है फाइल। एक ही चीज़ होगी, या तो फोल्डर होगा या फाइल होगी। अगर फोल्डर होगा तो ये वाली एल हमने शो करवानी है, और अगर फाइल होगी तो ये वाली। चले, ये एल मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इधर से मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये मैंने शो करवानी है इधर, ये एको के अंदर शो करवानी है ऐसे। अच्छा, इधर अब हमारा जो मसला है ना, ये अभी फॉर्मेटिंग इसकी सही नहीं है, क्योंकि एको के बाहर जो ये इन्वर्टेड कोमास है ना डबल, अगर बाहर डबल है तो अंदर सिंगल होने चाहिए। जैसे ही मैं इसको सिंगल करता जाऊंगा अंदर स्ट्रिंग बनती जाएगी। ये इस तरह हमें चाहिए ऐसे। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो ये इशू एरर देगा हमें। ये अब हो गया। अब ये इसके अंदर HTML की स्ट्रिंग हमने डाल दी। अगर फ़र्ज़ करो वो फाइल फोल्डर है तो हमें ये वाला शो होगा। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, इसको सिर्फ चेंज करना है। ये है फाइल आइकन, और ये वाली जो स्टैटिक थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारा ये वाला सेक्शन टेस्ट फोल्डर 1, टेस्ट फोल्डर। अच्छा, इसमें मसला है टेस्ट फोल्डर 1 टेस्टिंग। ठीक है, फाइल इन्फो, हाँ ये वाली चीज़ हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है। ये है फाइल, ये असल में फाइल का नेम है। फाइल नेम करता हूँ मैं इसको, इस वाले फोल्डर को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे फाइलों का नाम है, ये डायनेमिक होगा। अपना वेरिएबल हम इधर रख देते हैं। लूप के अंदर फाइल का नेम आ रहा होगा ना करंट का, वो इधर आएगा। अब चेक करते हैं, ये देखो टेस्टिंग और ABC, और ये फाइल है हमारी जो बिल्कुल सेम इसी की तरह टेस्टिंग ABC और टेस्ट फाइल 1, ये बिल्कुल सेम इसी तरह इधर आके शो हो गई है। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ABC वाला फोल्डर ऊपर है, टेस्टिंग वाला नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, मतलब ABC, पहले A आएगा, फिर B, फिर C, एंड पे T। इसी तरह ही इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो जिधर हमारी ये फाइलें आ रही हैं, फाइलें में हमारे पास ये लिस्ट आ रही है ना फाइलों की, इस पे हम वार डंप लगा के चेक करते हैं। देखिए पहले टेस्टिंग है और फिर ABC वाला फोल्डर है। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमने करना है
सॉर्ट, पहले ये वाला अप्लाई करते हैं। इस पे हमने लिखना है सॉर्ट का फंक्शन। खाली सॉर्ट का फंक्शन में अगर इस पे अप्लाई करूँ तो देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। इस तरह नहीं ये चलेगा। इसको अप्लाई करने का एक तरीका होता है। इसको तरीका सॉर्ट करने का कंप्लीट नहीं उन्होंने दिया हुआ। इसको इस तरह यूज करना है मेरे ख्याल से। बस अब चेक करते हैं। अभी भी इशू है। फाइंड वेरिएबल फाइल्स, हमारा वेरिएबल है फाइल्स। सॉर्ट नहीं हुआ। अच्छा, इसको सॉर्ट करने का
लेकिन एक इशू आएगा अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे ना, तो हमारे फ़ोल्डर है ना जो, वो एक सीक्वेंस के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि टी और टी के साथ ये दूसरी फाइल रहेगी। फ़र्ज़ करो मैं आपको एक वो दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल। ये देखो, अगर इस फाइल का नाम बी होता ना, तो ए के बाद फाइल आएगी और फिर फ़ोल्डर आएगा, इस तरह इसका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा। तो हमें इस तरह सॉर्टिंग हमारी सही नहीं रहेगी। हमने इस तरह करना है कि फिर फ़ोल्डर्स को अलहदा से करना है और हमारी फ़ाइलों को अलहदा एक अरे में करना है, और दोनों पे अलहदा-अलहदा से सॉर्टिंग हमने अप्लाई करनी है। जिस तरह हमारा ये वाला है इफ एल्स है ना, इसको मैं इधर से ले जाता हूँ ऊपर। इधर से इसको दोबारा से हम करते हैं, अगर इसके ऊपर लूप लगाना है ना, सही। अच्छा, अब हमने दो और वेरिएबल बनाने हैं। सबसे पहले फोल्डर्स, ये अरे वेरिएबल है। इसी तरह एक वेरिएबल बनाना है फाइल्स का, फाइल्स। अच्छा, अब हमने देखना, अगर फोल्डर है ना जो करंट, उसको फोल्डर के अंदर सेव करवा देना है। ये लाइन मिस है। चेक करना है, अगर करंट वाला फोल्डर है तो उसको फोल्डर के अंदर, और अगर वो फाइल है तो उसको फाइल के अंदर सेव करवा देंगे उसके नेम पे। सेम यही काम उधर भी करना है। अच्छा, ये हो गया। अब इन दोनों के ऊपर हमने सॉर्टिंग लगानी है, सेम फोल्डर्स के ऊपर और फाइल्स के ऊपर एज इट इज। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले फोल्डर्स को लिस्ट करवाते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ज़रूरत है कि फॉर ईच हमारा 2 दफ़ा चलेगा। पहले प्रिंट करवाएगा फोल्डर को, ठीक हो गया, और ऊपर प्रिंट करवाएगा फोल्डर को, नीचे फाइल को। यानी एक ही साथ हमारे दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही। ये चलेगा इसका फाइल्स के ऊपर, और ये फोल्डर्स के ऊपर, ये फाइल्स के ऊपर चलेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। डिफाइंड वेरिएबल फाइल नेम 8 नंबर लाइन पे। अच्छा, दोनों चीज़ें अलग-अलग तो हो गई हैं, लेकिन सॉर्टिंग हमारी अभी भी नहीं हुई। सॉर्ट,
असल में हमारा जो सॉर्टिंग का इशू आ रहा था ना, वो था स्ट्रिंग की अरे को हमने सॉर्ट करने के लिए आर सॉर्ट लगाना है, और जो हम सिंपल सॉर्ट हम यूज़ कर रहे थे वो इंटीजर्स के लिए। तो इसको हमने आर इसके साथ अगर मैं लगा दूंगा, अब ये हमें सही प्रिंट करके देगा। ए से स्टार्ट होगा, और यानी पहले एबीसी वाला और फिर टेस्टिंग वाला, जिस तरह हमारे वो फोल्डर है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे प्रिंट होगा। अच्छा ठीक है, अभी ये होम डायरेक्टरी के अंदर खड़ा हुआ है, तो ये होम है। जैसे ही अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्ज करो मैं एबीसी को क्लिक करूंगा ना, एबीसी इधर भी हमारे पास हो जाना चाहिए, फिर एबीसी के अंदर जितनी फाइलें हैं वो इस जगह पे आनी चाहिए। इधर हमने एबीसी प्रिंट करवाना है, और ये फाइलें एबीसी के अंदर वाली होंगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब एबीसी के अंदर ये वाली फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और उधर हमारा इस तरह का प्रिंट होगा। ये दोनों चीज़ें, पहले होम और फिर साथ उसके एबीसी आ रहा होगा, और नीचे फाइलें ये वाली आ रही होंगी। ठीक है, अब इस स्टेप को हमने किस तरह करना है ये देखें। अब वो काम हमने ये करना है कि जैसे ही जिस तरह हम इधर करते हैं ना, करो ये होम के डायरेक्टरी, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर एबीसी आ जाता है, ऊपर पाथ के साथ, और उसकी फाइलें उसी जगह पे लिस्ट हो जाती हैं। तो यही काम हमने इधर भी करना है। जैसे ही किसी फ़ोल्डर को हम क्लिक करेंगे तो उसका मतलब है ये वाली चीज़ काम करती है, इसको हमने चेंज करना है। ठीक है, इस पे हमने इसको हमने किस तरह हम अब गेट कर सकते हैं, फाइल नेम है ना जो, उसको हमने पाथ में किस तरह लेके जाना है। तो इसको मैं कर दूं, पाथ में हमने क्या चीज़ देनी है, जरा देखते हैं इसको कि हमें यूआरएल में क्या शो करता है। फाइल मैनेजर पाथ इक्वल टू एबीसी, वो नीचे बॉटम में आपको पूरा पाथ नज़र आओगा ना, पाथ इक्वल टू एबीसी, वो हमारा नीचे आ रहा है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ऊपर यूआरएल हमारा चेंज हो गया, पाथ इक्वल टू एबीसी, और ये पाथ इक्वल टू टेस्टिंग। ये जैसे ये यूआरएल चेंज होता रहेगा। ये एबीसी आ गया, टेस्टिंग को मैंने क्लिक किया, ऊपर पाथ के ऊपर आ गया टेस्टिंग। अच्छा, ये चीज़ है। अब हमने इधर से गेट करना है कि कौन सा पाथ क्लिक हुआ, फोल्डर क्लिक हुआ, ठीक है। अच्छा, ये पाथ बाय डिफ़ॉल्ट वैसे हमारा होम होना चाहिए। अच्छा, पाथ हमारा ये कौन सा है, ये डायरेक्टरी है। हम एक यूआरएल भी एक डायनेमिक बना लेते हैं, पाथ यूआरएल। या यूआरएल पाथ क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो होम होगा, ठीक है, होम, होम बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखना है कि अगर यूआरएल पे ये वाला पाथ हो, इफ डॉलर यूआरएल का आपको पता है कि हम किस तरह गेट करते हैं, डॉलर गेट, गेट में जो भी यूआरएल में पैरामीटर होगा वो इस तरह गेट करते हैं। इसको हमने इस सेट के साथ चेक करना पहले, इस सेट हमारा वो वाला पाथ, अगर ये इस सेट है, इसके अंदर कोई पाथ है, तो फिर हम ये इधर लिखेंगे,
बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूआरएल में है तो फिर ये वाला देंगे। ये चीज़ समझे। सबसे पहले ये तो स्टैटिक है, डायरेक्टरी में क्या है, होम है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यूआरएल का पाथ क्या है, डायरेक्टरी, जिसका मतलब है उसके अंदर होम है। अच्छा, अगर हमारे पास पाथ में यूआरएल में आ रहा होगा, इस सेट यूआरएल में अगर पाथ है तो ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये हमारा चेंज हो जाएगा। जो भी यूआरएल के अंदर होगा वो वाला इसकी जगह पे आएगा। अच्छा, अब ये वाला पाथ हमने डायनेमिक करना है किधर भला, इस डायरेक्टरी की जगह पे। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं। नहीं, अच्छा, तो ये वाला पाथ हमने किधर देना है, फाइल पाथ, ये जो हमने लिंक लगाया है ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल पाथ। सबसे पहले हमने ऊपर यूआरएल वाला पाथ देना और उसके साथ हमने कॉन्कैट कर देना है स्लैश स्लैश, ये कॉन्कैट हो गया। और उसके साथ हमने फाइल का नेम कॉन्कैट कर देना है, नई वाली फाइल। तो ये वाला जो फाइल पाथ है ना, ये हमने देना है अब इस वाली जगह पे, पाथ इक्वल टू जो भी नया पाथ नई फाइल का वो वाला बनेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो पहला पाथ है वो हम इसको दोबारा से, ये हमारा मेन फोल्डर है। अच्छा, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये देखो होम को मैंने क्लिक किया, बैक गया, एबीसी को क्लिक किया था, टेस्ट फोल्डर टू, टेस्ट फोल्डर, ये फोल्डर भी हमें फाइल में ही दे जा रहा है वो। तो इसका इशू देख लेते हैं। टेस्टिंग को क्लिक किया, ये वाली टेस्टिंग वाली चीज़ें आ गई। अच्छा, इस पे अभी हमने कुछ नहीं किया हुआ। एबीसी को क्लिक किया, वो नीचे बॉटम में आप देखेंगे ना, पाथ इक्वल टू होम और फिर एबीसी, पाथ चेंज हो रहा है। ये ऊपर जैसे मैंने उसको क्लिक किया, ये वाला पाथ आ गया होम। होम बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद भी अगर कोई फ़ोल्डर होगा तो उसको मैं क्लिक करूँगा तो वो इधर आ जाएगा। सबसे पहले अब ये वाला इशू देखते हैं कि ये फ़ोल्डर हमारे फाइलों के अंदर क्यों शो हो रहे हैं। अच्छा, जबकि ये दो, इसके अंदर ये दो फ़ोल्डर थे, ठीक हो गया। ये वाला इशू चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले टॉप पे गए, पाथ के अंदर होम है, हाँ ठीक है। ये डायरेक्टरी हमारी इधर थी ना, ये जिधर डायरेक्टरी वाला, हमने उसकी जगह पे ये वाला यूज़ करना है। अब इंशाल्लाह हमारा सही हो जाएगा काम। ये हो गया। देखते हैं कि उधर भी ऐसे ही है, टेस्ट फोल्डर और टेस्ट फोल्डर टू, टेस्ट फोल्डर टू और टेस्ट फोल्डर। अब ये सॉर्ट नहीं हुआ, एक इशू रह गया। फोल्डर्स आर सॉर्ट और सॉर्ट, अब हमारा ये सारा काम सही कर रहा है। हम इस फोल्डर को खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको खोला, अच्छा, अब ये थोड़ा सा इशू इसके अंदर आ रहा है कि इसके अंदर ये स्पेस जो आती है ना, उसकी वजह से मेरे ख्याल से इशू है। बाकी हमारा काम अगर हम मेन पे जाए ना, ये मेन पे गए, एबीसी वाला भी सही काम कर रहा है, फिर टेस्टिंग वाला भी सही काम कर रहा है। अब फर्ज करो एबीसी वाला खोला, अब ये वाला फोल्डर में खोलूँ कि इसके अंदर स्पेस है,
जब मैं स्पेस वाला फोल्डर खोलता हूँ, ये यूआरएल में मेरे पास ये आता है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से इशू आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यूआरएल पाथ हमारे पास क्या है। हमने जो डंप लगाना है इधर, ये तो बिल्कुल ठीक है। टेस्ट होम के अंदर एबीसी टेस्ट फोल्डर 2। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। जो हमारे पास किधर है, ये लिस्टिंग करता है कि नहीं, ये वाले देख लेते हैं। फाइल की लिस्टिंग ये कर रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ये फाइल्स गेट नहीं कर रहा। फाइल लिस्टिंग, इस यूआरएल के पाथ से वो फाइल गेट नहीं कर रहा। चलिए ये इशू सर्च करते हैं सबसे पहले गूगल में। स्कैन डायरेक्टरी में मैं ये वाला फंक्शन नॉट वर्किंग विथ स्पेसिस, ये वाला लिंक हम खोल लेते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है, हम आंसर्स वाले सेक्शन में गए, कह रहा है कि जिसके अंदर पाथ के अंदर स्पेस हो वो फाइल वो नहीं खोलता। स्कैन डायरेक्टरी जब हम करते हैं, वो कह रहा है यूआरएल इनकोडिंग यूज करनी है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो अपने कोड में चलते हैं। यूआरएल पाथ से पहले स्कैन डायरेक्टरी करने के लिए ना हमने यूआरएल इनकोडिंग करनी है। जो डायरेक्टरी हमने स्कैन करनी है सिर्फ उसी के ऊपर हमने ये करना है। जैसे इसको कट करके इसके अंदर दूंगा, और ये वाला हमने वेरिएबल अब स्कैन डायरेक्टरी के लिए यूज करना है। स्कैन डायरेक्टरी में हमने ये वाला वेरिएबल देना है। अब हम अपना देखते हैं कोड। स्कैन डायरेक्टरी, अभी भी इशू है।
ये वाला यूज़ करके देखते हैं तरीका। इसकी जगह पे रख देते हैं ये, तो पाथ की जगह पे हम दे देते हैं अपना वाला पाथ। ये वाला जो करेक्टर है ना, ये स्पेस का है। अब हम स्लैशेस हम रिप्लेस नहीं कर रहे, हम सिर्फ कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इस तरह हो जाएगा हमारा। सिर्फ जो फ़ोल्डर का नाम है ना, वो वाला चेंज होगा, स्लैशेस वैसे के वैसे रहेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं काम कर रहा। होम एबीसी और उसके बाद फ़ोल्डर कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड कोड टू, ये वाला इशू सर्च करते हैं गूगल के अंदर। मैं एक दफ़ा इशू अपनी तरफ से रिजॉल्व कर लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, हम देख रहे थे इशू, जबकि इशू है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर ये फाइल ही नहीं थी हमारी पहले। अब मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर कोई एक फाइल बना के लिखता हूँ, वर्ड की एक फाइल मैंने बना दी। अब मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया, हमारे टेस्ट फोल्डर 2 को खोला, ये 2 फाइलें आ गई। टेस्ट फोल्डर 2 को हम अगर खोलते हैं, टेस्ट फोल्डर 2 के अंदर ये 2 फाइलें हैं, ठीक है। और वापस मैं जाऊँ टेस्ट फोल्डर को खोलने, उसके अंदर ये डॉक वाली फाइल है, ठीक है। ये सही काम कर रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है। अच्छा, जैसे ही अब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा ये वाला सेक्शन खुल जाना चाहिए, यानी होम वाली डायरेक्टरी खुल जानी चाहिए। अच्छा, ये वाला काम जो हमने अभी नीचे किया है ना, वही इधर हमने करना है। पाथ हमने सिर्फ उसको देना है, ये वाला href है ना जो, ये मैं होम के ऊपर भी लगा देता हूँ, लेकिन होम के ऊपर हमने उसको रखना है स्टैटिक। ब्रेड क्रम वाला सेक्शन ये है। जब हमारा होम होगा तो उसके ऊपर पाथ हमारा होगा HOME होम। सिंपल इतना सा काम करना है। मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो पाथ इसका होम पे जाए। जैसे मैं ABC के अंदर गया, इसके अंदर गया, जैसे मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेन फोल्डर के ऊपर चला जाएगा।
जैसे मैं टेस्टिंग वाले फ़ोल्डर में गया, वापस होम पे क्लिक किया तो वो मेन फ़ोल्डर में आ गया। अब नेक्स्ट काम हमारा जो है, जैसे मैं एबीसी के ऊपर क्लिक करूँ, एबीसी की फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन ये वाला काम अब हमने इधर करना है। पहले होम आए, फिर उसके बाद एबीसी आए, फिर एबीसी ये जो भी फ़ोल्डर खुला है वो इधर आ जाए। इस तरह तरतीब से लाइन से आते जाए, ताकि हम बैक बैक अगर भी जाना भी चाहें तो उधर फ़ोल्डर्स के ऊपर क्लिक करके हम जा सकें। अच्छा, उसको हमने किस तरह हैंडल करना है? हमारे पास जो पाथ बनता है ना, ये वाला पाथ, इसमें से ही हम उसको निकाल लेते हैं ब्रेड क्रम्ब के लिए। हमने क्या करना है, हमने मीन्स तो इसको क्या करना बोला, एक्सप्लोर करना है स्ट्रिंग को। एक्सप्लोर क्या करता है, जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना, स्लैश के साथ, स्ट्रिंग में जिधर जिधर स्लैश है उसको एक्सप्लोर करेगा। देखें इसके अंदर क्या आता है, वो मैं दिखाता हूँ। बॉटम आया, पहले होम आया, फिर एबीसी आया, फिर वो टेस्ट फोल्डर। मतलब ये वाला पूरा जो पाथ था ना, हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर क्या किया कि उसमें से ये स्लैशेस निकालनी है, और स्लैशेस निकलती जाएंगी तो ये तीनों एक अरे में आ जाएंगी। इसको कहते हैं एक्सप्लोर। ये एक पूरी स्ट्रिंग है, इसको मैं स्लैश के साथ एक्सप्लोर जब करूँगा ना, तो वो तीनों अलग-अलग से, ज़ीरो इंडेक्स में होम आ गया, वन इंडेक्स में अपना एबीसी आ गया, ये एक अरे बन गई। इसका मतलब ये कि इस पे मैं जब लूप लगाऊंगा ना, तो ये तीनों चीज़ें ऐसे तरतीब से इधर इधर आके शो हो जाएंगी। बस इतना सा काम करना है। हमारे पास ये आगे ब्रेड क्रम्स, इस पे हमने लगाना है अपना लूप, फिर हमारे ब्रेड क्रम शो हो रहे हैं, ये वाला। इधर मैं पीएचपी का कोड लिखना है मैंने, फिर मैंने एक लूप लाना है फॉर ईच का। एस ये इस तरह मैंने इसको ब्रेड क्रम, उन्हें सिंगल ब्रेड क्रम, वो तीनों स्लैशेस से वो एक्सक्लूड हो गए। तीन अरे, तीनों की एक अरे बन गई। उस अरे के ऊपर मैं लूप लगाऊंगा, और उस लूप के अंदर ना मैं तीनों को प्रिंट कर दूंगा इस तरह। एको के साथ हमने उसको प्रिंट करना है। वाली स्ट्रिंग हमने सिंगल करनी है। ये इन्वर्टेड कॉमास का ना इशू होता है, इसको रिलेटिवली यूज करना होता है। बाहर अगर सिंगल है तो अंदर डबल होने चाहिए, और बाहर अगर डबल है तो अंदर सिंगल होने चाहिए। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। अच्छा, ये सारा ऐसे ही चलेगा। पाथ की जगह पे हमारा क्या आएगा? सबसे पहले तो उसका नाम हम रखते हैं ना, ये
अपना काम चेक करते हैं। ये देखो होम भी आ रहा है, ABC आ रहा है, इसका मतलब है हम अपना ये वाला काम इधर से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। जो अरे वाला है ना वही आता रहेगा, मतलब क्या आ गया, पहले होम है, पाथ इक्वल टू होम होम होम। अब पाथ चेंज करना है हमने। पाथ हमारा आएगा वेरिएबल बनाता हूँ मैं खाली स्ट्रिंग के साथ। अच्छा, जैसे ही लूप हमारा चलता जाएगा इसके साथ कॉन्कैट करता जाए वो जो भी ब्रेड क्रम का नेम है उसको, और साथ ही उसके साथ हमने क्या लगाना है, स्लैश भी लगानी है। अच्छा, लेकिन जो फर्स्ट वाला है ना हमारा होम, उसके साथ हमने स्लैश नहीं लगानी। इसका मतलब है हम एक इफ लगा लेते हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तब वो स्लैश लगाएगा। एल्स में क्या लगाएगा, एल्स में कुछ भी नहीं, एल्स में सिर्फ खाली असाइन कर देते हैं उसको, क्योंकि एल्स में कॉन्कैट भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह करते हैं बस, सिंपल। ये देखें हमारा पाथ में होम आ रहा है नीचे, लेकिन हाँ इधर हमने चेंज तो किया ही नहीं है। अब ये जो ब्रेड क्रम का पाथ है ना, ये हमने इस जगह पे देना है। स्लैश अभी भी आ रहा है उसके साथ, ये स्लैश क्यों आ रहा है। इफ नॉट एम्प्टी ब्रेड क्रम, इसके ऊपर हमने चेक लगाना था, गलत चेक लगाया। अब हमारा पहले के साथ पाथ नहीं आ रहा, दूसरे के साथ। ये नीचे बॉटम में आप देखेंगे ना, ये जैसे मैं ये इस जगह पे हमारा पाथ नज़र आ रहा होता है। ये पाथ इक्वल टू होम है, पाथ इक्वल टू होम और स्लैश ABC, और ये उसके पाथ इक्वल टू, ये देखो सेम फोल्डर खुलेगा। अगर इसको क्लिक करूँगा तो, इसको क्लिक करूँगा तो वापस चला जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो होम पे चला जाएगा। ये देखें, अब इस तरह की हमारी नेविगेशन बन गई है। ये वापस ABC वाला फोल्डर और ये एंड पे आ गए। अब ऐसी टेस्टिंग वाला, और ये इसके अंदर कोई कोई चीज़ नहीं है अंदर, वापस मैं इधर से आके वापस जा सकता हूँ, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, फिर ऐसे मैं होम पे आ सकता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह की चीज़ें हमने ये अब कर ली है कवर। ABC का फोल्डर खोला, ये इसकी फाइलें लिस्ट हो गई हैं, और ABC के अंदर वाला फोल्डर खोलूँगा तो इस तरह ही ये सारे फोल्डर इधर लिस्ट हो जाएंगे, एक नेविगेशन बन जाती है, और उसके अंदर वाली फाइलें इधर लिस्ट हो जाती हैं। अब एक काम हमने इधर ये करना है कि अगर कोई फोल्डर खाली हो, जैसे टेस्टिंग में गए
टेस्ट के अंदर टेस्ट फोल्डर 2 में गए तो ये खाली है ना। अगर कोई फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है तो इधर एक मैसेज शो करवा देते हैं कि फाइल आपकी खाली है या आपका फोल्डर खाली है। वो हम किधर करेंगे, इधर एक इफ लगा देते हैं सिंपल। इफ नॉट, बल्कि ना, हाँ, इस इधर करते हैं इफ एम्प्टी नॉट फोल्डर्स एंड नॉट फाइल्स। ये नहीं, इसको इस तरह चेक करते हैं काउंट के साथ। काउंट फाइल्स इक्वल टू 0 और इसके साथ भी ऐसे ही काउंट फोल्डर्स इक्वल टू 0। तब इसके अंदर वो आएगा। तब क्या कहेगा, इधर मैं एक डिव बना देता हूँ। सिंपल एक डिव प्रिंट करेगा, फोल्डर इज एम्प्टी। सिंपल। अब चेक करते हैं, ये देखो फोल्डर 2 है ना जो, वो एम्प्टी है। अच्छा, अब हमारे ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी अजीब सी लग रही है इसके साथ। सिर्फ मतलब जो एंड वाला होता है उसके साथ ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला जो उसके पीछे है ना वो वाला होना चाहिए, जिस तरह ये है ना। अब ये अजीब लगता है क्योंकि इसके आगे तो है कुछ है नहीं कोई नाम, तो ये वाला एरो अब अजीब है, इसको भी हम इधर से रिमूव करते हैं और आज के लेक्चर को इधर ही ख़त्म करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फाइल और अपलोड फाइल वगैरह और डिलीट फाइल वगैरह, ये सारे अपने फाइल मैनेजर के अंदर एम्बेड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम करने लगे थे लास्ट वाले, उसके अंदर से ना हमने ये निकालना है। तो लास्ट वाले के अंदर से हम कैसे निकालेंगे, जब हम इसका लूप लगाते हैं ना फॉर ईच का, तो इसके आगे दो चीज़ें होती हैं हमारी। ये इसको इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, इस की के अंदर होगा 0 1 2 3 4 5 और इसके अंदर उसका नेम होगा जिस तरह पहले हम करते थे। अच्छा, ये इसके अंदर ये काउंट होता है पूरे का पूरा। तो इसको मैं किस तरह देखूं, एरो प्रिंट करवाने के लिए इफ काउंट, हमारे ब्रेड क्रम्स है ना टोटल, उसका काउंट है ये, उसका काउंट -1, ये अगर इक्वल टू हो, ठीक है, मतलब अरे के अंदर जितने ब्रेड क्रम्स है ना, मतलब वो 3 है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3। 3 में से 1 निकाला तो कितना रह गया, 2। अच्छा, अब 2 रह गया ना, 2 का मतलब है 2 है लास्ट वाले का इंडेक्स, क्योंकि फुल जो लेंथ है ना उसमें से 1 माइनस किया तो वो लास्ट वाले का इंडेक्स बनता है। तो ये की जब लास्ट वाले की होगी उस वक़्त वो इस इफ के अंदर आएगा। और अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ नॉट इक्वल टू, तो वो जब आएगा
जब वो लास्ट वाला नहीं होगा, तो जब वो लास्ट वाला नहीं होगा तो ये वाला सेक्शन मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको एक वेरिएबल के अंदर। नाम मैं मोर रख लेता हूँ। मोर के अंदर मैं ये वाली स्ट्रिंग दे देता हूँ। इस मोर को मैं एक दफ़ा खाली भी इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है। और इस मोर को मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ, बस इतना सा काम। ये अब जैसे ही उसको पता चलेगा ना कि लास्ट वाला है, तो वो एरो को उसके साथ प्रिंट नहीं होने देगा। देखो लास्ट वाला है, लास्ट वाला उसको पता चला, उसने वो एरो प्रिंट नहीं किया, लेकिन जैसे ही बैक गया वो एरो उसके साथ से ख़त्म हो गया। ये हमारा नेविगेशन वाला काम आज ख़त्म हो गया सारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फाइल, अपलोड फाइल, और जितनी फाइलें ये लिस्ट हो रही हैं, एक डिलीट का बटन इसके साथ आ रहा होगा, डिलीट डिलीट, उसको मैं क्लिक करूँगा तो डिलीट होती जाएंगी फाइलें। फ़ोल्डर के ऊपर भी आ रहा होगा, फ़ोल्डर को क्लिक करूँगा तो फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा, इस तरह। चलिए, थैंक यू।